आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद भारती पारधी के स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पलक बावड़े बिछाए हुए यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप पुराने नतीजों पर नज़र डालें तो इसके पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन मैदान में थे, जिन्हें 6,96,102 मत मिले थे। प्रतिशत में देखा जाए तो 50.74% उन्हें मत मिले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मधु भगत 4,54,036, जिन्हें 33.09% मत मिले थे। और कंकर मुजारे बीएसपी की तरफ से थे, जिन्हें 85,177 मत मिले थे। 6.21% उन्हें मत प्राप्त हुए थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बार जो 2024 में चुनाव हुए हैं उसमें भारती पारधी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7,09,939 मत मिले हैं, जिसमें से पोस्टल वोट उन्हें 2,721, कुल मत मिले हैं 7,12,660। प्रतिशत में देखा जाए तो 51.56% मत मिले हैं, जो लगभग 1% ज़्यादा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से माने जा सकते हैं। कांग्रेस की ओर से सम्राट अशोक सिंह सरस्वार थे, जिन्हें 5,36,333 वोट मिले। ईवीएम के वोट, पोस्टल वोट 1,815, इस तरह 5,38,148 वोट उन्हें मिले हैं। कंकर मुजारे बहुजन समाज पार्टी की ओर से 52,883 और 251 पोस्टल वोट मिलाकर 53,134। पिछली बार से उनका ये आंकड़ा कम हुआ है। भारती पारधी देर रात पहुंची। शाम ढलने के बाद वे सिवनी पहुंची और सिवनी में उनका स्वागत हुआ। बुधवार 5 जून 2024 को वे आभार प्रदर्शन करने, सिवनी के नागरिकों का आभार प्रदर्शन करने सिवनी पहुंची। चूँकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्र समाहित हैं, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं का आभार प्रकट करने भारती पारधी 5 जून 2024 को सिवनी पहुंची। सबसे पहले वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यालय में पहुंची। पूर्व सांसद नीता पटेरिया आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। पूर्व सांसद नीता पटेरिया जो पूर्व विधायक भी रही हैं, वे यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का अटल परिसर, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह कार्यकर्ता उमड़े हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर वाहन किस तादाद में खड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पर आगे जब हम आपको लेकर चलेंगे तो रैली उस तरह की नहीं थी। लोगों का ये कहना था रैली कुछ फीकी सी दिखाई दे रही थी। जिस वाहन में उन्हें ले जाया जाना है वो वाहन संभवतः पेंच नेशनल पार्क में लगी हुई एक जिप्सी दिखाई दे रही है। जिप्सी आपको यहाँ पर दिख रही थी। ये देखिए यहाँ पर फटाके फोड़कर सांसद, नवनिर्वाचित सांसद भारती पारधी का स्वागत किया गया। भारती पारधी के सामने बहुत सारी समस्याएं सिवनी जिले की मुंहबाएं खड़ी हुई हैं। रेलवे की समस्या सबसे बड़ी है, जिस समस्या की ओर निवर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा कोई विशेष प्रयास, जैसा लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास उनके द्वारा नहीं किए गए, सिर्फ खतों खिताब की राजनीति की गई। जो लोगों का कहना है, लोगों का आरोप है कि सिर्फ खतों खिताब, चिट्ठियाँ ही उनके द्वारा लिखी गई। कभी भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाया गया। एक सांसद के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं, अगर वे अपने अधिकार कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से करते। जो लोगों का कहना है कि अगर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अपने 5 साल के कार्यकाल में सिवनी के
लिए, चूँकि वे बरघाट के विधायक पहले रहे हैं, 4 बार बरघाट से विधायक रहे हैं, सिवनी के में वे मंत्री रहे हैं, इस लिहाज से सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्रों के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। वे चाहते तो सिवनी से सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन गुजर सकती थी बहुत सारी, जो अब जिनके मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, जैसा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने यही बताया है कि अब चूँकि नई सांसद आ गई हैं, नया जोश उनमें होगा और वे अगर सिवनी और बालाघाट संसदीय क्षेत्र के लिए सिवनी रेलवे स्टेशन और बरघाट के लिए कुछ करती हैं, सिवनी से कटंगी को अगर जोड़वाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत सिवनी वालों को हो सकती है। और साथ ही पैंच वैली जो सिवनी से चलती है, उस पैंच वैली को वे बालाघाट या गोंदिया से आरंभ करा सकती हैं। इसके लिए उन्हें रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठना होगा और रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कही गई बातों को एग्जामिन करना होगा। लोगों का कहना है, रेलवे बोर्ड के सूत्रों का भी यही कहना है कि वे एग्जामिन जरूर करें बातों को, अन्यथा रेलवे के अधिकारी या अन्य लोग अपने हिसाब से, देखिए किस तरह यहाँ पर आतिशबाजी होती हुई आपको दिख रही होगी, अपने हिसाब से जो बात कह देते हैं उस बात को जनप्रतिनिधि मान लेते हैं। और यही कारण है कि सिवनी काफ़ी पिछड़ चुका है हर मामले में। लोगों का कहना है कि जब विमला वर्मा यहाँ सांसद हुआ करती थी, जब विमला वर्मा यहाँ सिर्फ विधायक थी, मंत्री भी नहीं थी, तब अधिकारियों से जब वे बात करती थी तो उनके पास पूरी जानकारी हुआ करती थी। बहरहाल भारती पारधी एक पेच की किसी जिप्सी में सवार होकर अभिनंदन नागरिकों का आभार प्रकट करने निकली हैं और इस वाहन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, सिवनी विधायक दिनेश राय, निवृत्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ ही संतोष अग्रवाल भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लोकप्रिय नेता जिन्हें कहा जाता है, वे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा बाहुबली होटल में भारती पारधी का स्वागत किया गया। बाहुबली चौराहे पर युवा तुर्क माने जाने वाले अजय बाबा पांडे के द्वारा स्वागत किया गया और स्वागत, जबरदस्त स्वागत, जो पूरी उनका आभार रैली थी, उस आभार रैली में सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्वागत किया गया है तो वो बाहुबली चौराहे में अजय बाबा पांडे के द्वारा किया गया है। देखिए अजय बाबा पांडे के नेतृत्व में यहाँ भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। ये फूल यहाँ पर फूल फेंक कर अपने नवनिर्वाचित सांसद भारती पारधी का स्वागत लोग कर रहे हैं। इस तरीके का स्वागत पूर्व सांसदों का शायद ही हुआ हो। और यहाँ आप देखिए डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन निवृत्तमान सांसद मुंह क्यों छुपा रहे हैं, इस बात की चर्चाएं भी है। देखिए सर के ऊपर, मुंह के ऊपर उनका हाथ रखा हुआ है, वे आखिर अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं, इस बात को लेकर भी भीड़ में जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ चर्चा करते देखे गए, जबकि बाकी सारे लोगों से रूबरू हो रहे हैं। पर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन लगातार कई बार उनके द्वारा अपने चेहरे पर हाथ रखा गया, पता नहीं किस कारण से उनके द्वारा अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुंह को छुपाया गया। इस तरीके की चर्चाएं वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में चलती हुई दिखाई दे रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अजय बाबा पांडे के द्वारा यहाँ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ आपको एक बात और विशेष हम बताएं, जितने भी आपको कटआउट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे कटआउट्स नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उसके अलावा जो दूसरे कटआउट्स आपको दिख रहे होंगे वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ कटआउट्स, बैनर, पोस्टर से पूरी तरह गायब ही दिखाई दे रहे हैं। जिसकी चर्चाएं भी, ये देखिए दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री के कटआउट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिस बात को लेकर चर्चाएं यहाँ पर जमकर चलती रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भारती पारधी का स्वागत बाहुबली चौराहे पर युवा तुर्क अजय बाबा पांडे के द्वारा किया गया। यहाँ पर भी आपको एक जो चर्चाएं यहाँ चल रही थी, वो चर्चाओं के अनुसार
यहाँ विधायक, सिवनी के विधायक दिनेश राय, आलोक दुबे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, ये तो दिख रहे हैं निवृत्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, यहाँ से भी गायब दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं वे लोगों का ये कहना था, यहाँ नीचे जो चर्चाएं चल रही थी कि संभवतः वे बेमन से यहाँ पर हैं। इस बारे में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से कोई बात नहीं हो पाई, इसलिए कहना सही नहीं होगा कि वे बेमन से यहाँ पर आए हैं। पर जो यहाँ चर्चाएं चलती हुई दिख रही थी उस हिसाब से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन मंच पर भी नहीं पहुँचे, वहाँ पर अपना मुंह भी उनके द्वारा ढका गया। पता नहीं असलियत क्या थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।